सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी संस्कृतियों में से एक थी। यह उस क्षेत्र में फला फूला जो अब आधुनिक पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्से हैं, मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक फली फूली, जिससे यह अपने समय के सबसे प्राचीन और उन्नत समाजों में से एक बन गई। एक उद्भव और विकास। सिंधु घाटी सभ्यता की जड़ें नवपाषाण काल में खोजी जा सकती हैं, जब इस क्षेत्र के लोगों ने कृषि करना और जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया था। समय के साथ बस्तियां अधिक संगठित हो गईं और लगभग 3300 ईसा पूर्व तक कई गांव शहरों में विकसित हो गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से दो हैं, और उनकी विशेषता सावधानी पूर्वक नियोजित सड़क ग्रिड, उन्नत जल निकासी प्रणाली और प्रभावशाली वास्तुकला थी। 2. शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा। सिंधु घाटी सभ्यता की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक इसकी शहरी योजना थी। शहरों को ग्रिड पैटर्न बसाया गया था, जिसमें सड़कें और इमारतें योजनाबद्ध तरीके से संरेखित थीं। आपस में जुड़े इंटलाइन वाले सीवरों के साथ उन्नत जल निकासी प्रणालियों की उपस्थिति उनके परिष्कृत इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। 3. अर्थव्यवस्था और व्यापार। सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जिसमें गेहूं, जौ और विभिन्न अन्य फसलें उगाई जाती थीं। वे क्षेत्र के भीतर और मेसोपोटामिया जैसी दूर की संस्कृतियों के साथ भी व्यापार में लगे हुए थे। पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोगों ने समुद्री व्यापार मार्ग स्थापित किए थे, जो वर्तमान ओमान और बहरीन जैसे क्षेत्रों तक फैले हुए थे। 4. लेखन प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनकी लेखन प्रणाली है, जिसे अक्सर सिंधु लिपि के रूप में जाना जाता है। जबकि 4000 से अधिक शिलालेख खोजे जा चुके हैं, लिपि अभी तक समझी नहीं जा सकी है, जिससे सभ्यता की भाषा और संस्कृति को पूरी तरह से समझना चुनौतीपूर्ण हो गया है। 5. संस्कृति और कला। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत थी। उन्होंने जटिल मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया, जिनमें प्रसिद्ध लाल और काले मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ स्टीटाइट जैसी सामग्रियों से बनी जटिल नक्काशीदार मुहरें भी शामिल थीं। इन मुहरों पर अक्सर जानवरों, मनुष्यों और प्रतीकों को दर्शाया जाता है, जिनका धार्मिक या प्रशासनिक महत्व हो सकता है। 6. पतन और विलुप्ति। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। इसकी गिरावट में योगदान देने वाले संभावित कारकों में पर्यावरणीय परिवर्तन जैसे नदी के प्रवाह में बदलाव और मानसूनी वर्षा में कमी, साथ ही व्यापार पैटर्न में बदलाव शामिल हैं। क्रमिक शहरी क्षय के प्रमाण भी हैं, जो संभवतः सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों या बाहरी प्रभावों के कारण हुआ है। निष्कर्षतः सिंधु घाटी सभ्यता एक उल्लेखनीय प्राचीन समाज था, जो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पनपा था। इसके सुनियोजित शहर, उन्नत बुनियादी ढांचा, व्यापारिक नेटवर्क और विशिष्ट संस्कृति इसे आकर्षण और चल रहे शोध का विषय बनाते हैं। हालांकि सभ्यता अंततः नष्ट हो गई और गायब हो गई, इसकी विरासत पुरातात्विक अवशेषों और भारतीय उपमहाद्वीप के शुरुआती शहरी जीवन में प्रदान की गई अंतर्दृष्टि में जीवित है।